चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। कि आपको प्रीवियस लेक्चर मैंने एक बात किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस के सॉलिड में। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक चीज़ को समझने के कि कितने टाइप के हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो थोड़ा समझना यहाँ पे, ये जैसे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब एक एक चीज़ को समझना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा कि यहाँ पे हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं किससे मिलके बने हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे आप समझना, ये है आपके दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इनसे मिलके बना। ध्यान सुनना, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना। ये हमारे क्या है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल समझना। अब क्या होगा, ध्यान सुनिए, यहाँ पे दो चीज़ पे डिपेंड करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिया गया है, इनका नेचर कैसा है। पहला मैंने क्या बोला, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और दूसरा इनके बीच कैसा फोर्स है, इनके बीच किस टाइप का फोर्स है। फिर से समझना, मीन्स दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच किस टाइप का फोर्स है, मीन्स बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देम, मीन कि किस टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो फिर से समझना, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं बच्चों। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में समझना कि जो हमारे जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स लिए गए हैं उनका नेचर कैसा है, और इन दोनों के बीच किस टाइप की बॉन्डिंग है। उस बेसिस पे हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ध्यान से सुनना, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। पहला कौन सा होगा हमारा, आयनिक सॉलिड। पहला कौन सा होगा बच्चों, आयनिक सॉलिड। दूसरा हमारा कौन सा होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा हमारा कौन सा होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड, या इसे क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड, सॉरी नेटवर्क इसको नहीं बोलते। तीसरा हमारा जो होता है कोवैलेंट सॉलिड, और जो लास्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मेटेलिक सॉलिड। क्या बोलते हैं, मेटेलिक सॉलिड। अब कोवैलेंट सॉलिड को आप कौन सा सॉलिड बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड। तो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसके नेचर, इन दोनों के बीच किस टाइप का बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट है, इस बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप होते हैं, आयनिक सॉलिड। दूसरा आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा आपका कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। और चौथा हमारा कौन सी सॉलिड होती है, मेटेलिक सॉलिड होता है। तो चलिए हम सबसे पहले एक एक पे हम डिस्कशन करते हैं। पहला हम बात करने जा रहे हैं आयनिक सॉलिड के बारे में। तो सारे पॉइंट को बच्चों अच्छे समझना। आयनिक सॉलिड के बारे में हम एक एक चीज़ को डिस्कशन करने जा रहे हैं। आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड की बात करें तो इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जैसे हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, ध्यान सुनना बच्चों, पार्टिकल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, केटायन एंड एनायन। मीन्स यहाँ पे जो आयनिक सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, केटायन और एनायन से मिलके बने होंगे। जैसे एग्जांपल ले लें NaCl। ये हमारा कैसा सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो NaCl किससे मिलके बना होगा, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे मैंने यही बताया कि यहाँ पे जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो हमारे क्या होंगे, केटायन और एनायन होंगे। और किस में हमारे अरेंजमेंट होंगे, 3D अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट होगा, 3D अरेंजमेंट, पास में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा। अब हम बात करें तो इनके बीच
मैंने बताया कि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड किस पे डिपेंड, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, केटायन और एनायन है, और इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा फोर्स होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ध्यान सुनना, तो इन दोनों के बीच, केटायन और एनायन के बीच कौन सा फोर्स होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स होता है। इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान सुनना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो हमारा क्या होगा, हाई होगा। एक एक चीज़ सारे पॉइंट को नोट करना। जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, केटायन एनायन होगा, इनके बीच कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, हाई होगा। बात समझ में आ रही है। अब हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट बिकॉज देयर आयंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट। इन एक्वस या इन मॉल्टन स्टेट में ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान से सुनना, जो आयनिक सॉलिड होते हैं, ध्यान से, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस या मॉल्टेन स्टेट। ध्यान से सुनना, जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस केस में या मॉल्टेन स्टेट में क्या होते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो आयंस होते हैं, किसके वजह से कंडक्टर होते हैं, आयंस। जो आयंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फ्री होते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में बात करें तो सॉलिड स्टेट में हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे आयंस फ्री नहीं होते। एक एक पॉइंट को समझना कि जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं एक्वस केस में या मॉल्टेन स्टेट में की बात करें तो वहाँ पे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे आयंस फ्री होते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे आयंस फ्री नहीं होते। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं, दे आर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट बट इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर। मीन्स जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं, लास्ट पॉइंट नोट करना, आयनिक सॉलिड जो होते हैं, आयनिक जो सॉलिड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट, इसमें पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। मैंने क्या बताया, पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, लेकिन नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होते। याद करिए, मैं आप लोगों का सोल्यूशन, लाइक डिजॉल्व लाइक। NaCl जो होता है हमारा कैसा होता है, पोलर होगा, किस नेचर का, पोलर। तो पोलर किस में डिजॉल्व होता है, पोलर सॉल्वेंट में। बात समझ में आ रही, जैसे हमारा NaCl हुआ, NaCl वाटर में हमारा डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये भी पोलर होता है, वाटर भी पोलर होता है। तो बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं। अब अगले सुनना, तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो पोलर सॉलिड में डिजॉल्व, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक। अब हम बात करें जो आयनिक सॉलिड होते हैं हमारे कैसा नेचर, हार्ड नेचर होते हैं। आयनिक सॉलिड क्या होता है, हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो फिर से एक बार रिवाइज करा दें। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और फोर्स के बेसिस पे 4 टाइप होते हैं। पहला बात की आयनिक सॉलिड, ये हमारे क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो तो केटायन एनायन से मिलकर बने होते हैं। ध्यान से, केटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इनके 3D अरेंजमेंट होते हैं, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ये हमारे जो होते हैं एक्वस केस में, मॉल्टेन स्टेट में, एक्वस या मॉल्टेन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आयंस क्या होते हैं, फ्री होते हैं। आयंस जो होते हैं फ्री होते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते, इसलिए कंडक्टर नहीं देते हैं। आयनिक सॉलिड जो होता है पोलर सॉलिड में डिजॉल्व होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉलिड में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो जैसे इसके एग्जाम्पल कुछ नोट कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल एक साथ, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए NaCl ले लीजिए, KNO3 ले लीजिए, Cesium क्लोराइड ले लीजिए, जिंक सल्फाइड ले लीजिए, ETC। बात समझ में आ गई। तो चलिए आयनिक सॉलिड बच्चों समझ में आ गया। अब हम अगला बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में।
चलिए अब बच्चों हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड इसको समझना। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, इन दिस सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनना, तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो होते हैं, हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ध्यान से सुनना है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। यहाँ तक समझ। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के नेचर डिपेंड हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, नॉन पोलर, सारे समझना, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा हमारा क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। और तीसरा जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा समझ, एक बार फिर समझ। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूलर होंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, ये 3 टाइप के होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब चलिए हम तीनों को एक साथ डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं और सारे पॉइंट को समझने की कोशिश करना है कि हमारा नॉन पोलर क्या होता है, पोलर क्या होता है, क्या होता है। तो समझना, दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड इन इज द क्रिस्टलाइन या इन इज द कॉन्स्टेंट पार्टिकल आइदर एटम लाइक द दोज ऑफ नोबल गैस या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मीन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनका नेचर, जो मॉलिक्यूल्स हों या जो हमारे नोबल गैस हो, उनका नेचर क्या हो, नॉन पोलर। जैसे समझना, एग्जाम्पल की बात करें, जो भी हमारे नोबल गैस होते हैं, जैसे हम बात करें हीलियम, नियॉन, आर्गन, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे हम बात करें H2Cl2 की बात करें, I2 की बात करें, या मीथेन की बात करें, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो these are those crystalline solid in which the constituent particles either atom like those of noble gases are non-polar molecules। ध्यान सुनिए। अब हम बात करें तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे आपका मेथेन हुआ, I2 हुआ, क्लोरीन हुआ, H2, हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है, ध्यान सुनना, वो कौन सा फोर्स होता है, आपसे पूछा जा सकता है, नोट करिए। इनके बीच जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, लंदन फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, लंदन फोर्स। या इसी का दूसरा आपसे पूछा जा सकता है डिस्पर्जन फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, डिस्पर्जन फोर्स। कौन सा फोर्स काम करता है, डिस्पर्जन फोर्स। मीन्स जैसे हम बात करें H2, तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच देखिए, एक हमारा वंडरवाल फोर्स होता है, वंडरवाल फोर्स का सबसे वीक फोर्स होता है। जैसे डाइपोल होता है, डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स होता है। टाइप ऑफ वंडरवाल फोर्स में जो लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स जो होता है ये सबसे वीक फोर्स होता है। मतलब बात किया जाए तो ये जो फोर्स होता है सबसे वीक फोर्स होता है। बात करें जैसे आप पोलर, यहाँ पे डाइपोल होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स। तो टाइप ऑफ वंडरवाल फोर्स का सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। ये किसमें पाया जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नोबल गैस में कौन सा फोर्स पाया जाता है, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स पाया जाता है। बात समझ में आ रही है, किसी कोई डाउट। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनके बीच जो होता है कौन सा फोर्स होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट देम। मतलब यहाँ पे हम बात करें जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड है,
क्रिस्टलाइन सॉलिड में मालिकुलर सॉलिड है और मालिकुलर में कौन सा है आपका नॉन पोलर। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे इनके बीच कौन सा फोर्स होगा, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स, जो कि सबसे वीक फोर्स होता है। बात समझ में आ रही। दूसरा हम बात करें, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों, क्योंकि देयर आर नो आयंस प्रेजेंट, जो यहाँ पे कोई आयंस नहीं प्रेजेंट हो, जैसे हीलियम हुआ, नियान हुआ, आर्गन, तो ये हमारे क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते, क्योंकि यहाँ पे कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होते। दूसरा हम बात करें, इनके बीच कौन सा फोर्स होता है, लंदन फोर्स। अगर लंदन फोर्स है तो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा, ये हमारा क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो दे आर सॉफ्ट। अगर सॉफ्ट है तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। तो ध्यान सुनिए, दे आर सॉफ्ट। क्यों सॉफ्ट है, ध्यान सुनिए, क्योंकि इनके बीच कौन सा फोर्स है, लंदन फोर्स। और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनका लो होगा। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। अब समझना, मैंने एक चीज़ को मैंने बताया कि जो मालिकुलर सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा क्या होगा, मालिक्यूल होगा। नॉन पोलर मालिक्यूल सॉलिड मतलब क्या होगा कि या तो कोई नोबल गैस हो या नॉन पोलर मालिक्यूल, जैसे H2, इनके भी EN वैल्यू का डिफरेंस कितना है, I2। क्लोरीन, अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन यहाँ पे इनका EN वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 है, यहाँ पे क्या है 3, दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 0। यहाँ पे मेथेन हुआ, I2 क्लोरीन और H2, या हीलियम, नियान, आर्गन, जो भी नोबल गैस होते हैं सब नॉन पोलर होते हैं। और नॉन पोलर हैं तो इनके बीच एक फोर्स काम करता है, टाइप ऑफ वंडरवाल का एक फोर्स होता है, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स होता है, जो कि सबसे वीक फोर्स होता है। मतलब इन दो कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच कौन सा फोर्स काम करता है, लंदन फोर्स। चलिए, फिर इसके बाद हम बात की कि जो हमारे जो नॉन पोलर मालिक्यूल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर क्यों होते हैं, ध्यान से दे या नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन बिकॉज ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस वजह से होते हैं क्योंकि इनके पास आयंस नहीं होते, इनके पास आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इनके पास आयंस नहीं होते। अब अगला बात करें, दे आर सॉफ्ट। ये हमारे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट क्यों होते हैं, ध्यान सुनिए, क्योंकि इनके बीच कौन सा फोर्स होता है, लंदन फोर्स। अगर इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। यदि सॉफ्ट है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। बात समझ में आ रही। चलिए, अगर हम बात करें ड्यू टू वीक इंटरमालिकुलर फोर्स इन देम, इनके बीच कौन सा वीक इंटरमालिकुलर फोर्स प्रेजेंट होता है, तो गैस या लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि हम रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमारे क्या होते हैं, गैस या लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। बात समझ में आ रही। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन हमारे क्या होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एट रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारे क्या होते हैं, लिक्विड एंड गैस। तो आपको कौन कौन से पॉइंट आपको याद करने हैं, इनके बीच कौन सा फोर्स होता है, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं पोलर मालिक्यूल। तो ध्यान सुनिए, पोलर मालिक्यूल क्या होते हैं। पोलर मालिक्यूल का मतलब क्या होगा कि ऐसा मालिक्यूल जिनका नेचर, किस नेचर को, पोलर नेचर, मतलब जहाँ पे पोल डेवलप हो। जैसे एग्जांपल हम ले लें HCl। अगर हम बात करें HCl, ये कैसा नेचर होगा, पोलर नेचर होगा। क्यों, क्योंकि इसकी EN वैल्यू क्या होगा, 2.1, क्लोरीन का कितना होगा, 3.0, डिफरेंस कितने का है, 0.9। जैसे अगला एग्जांपल ले लें SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की EN वैल्यू सल्फर से ज़्यादा होगी, मीन्स एक किस नेचर के होंगे, पोलर नेचर की। तो जो ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें हमारा जो मालिक्यूल का नेचर कैसा, पोलर नेचर का हो, पोलर नेचर को, तो उसे क्या बोलते हैं, पोलर मालिक्यूल। अगर हम बात करें तो इनके बीच कौन सा फोर्स होता है, डाइपोल फोर्स होता है। डाइपोल का मतलब समझना यहाँ पे, जैसे आपने लिया HCl, ध्यान सुनना, क्लोरीन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करेगा, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच
फोर्स काम करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच फोर्स। तो ये डाइपोलर नेचर का है, डाइपोलर मतलब पोलर नेचर का, डाइपोल क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, तो डाइपोल हो रहा है। तो इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स काम करेगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स काम करेगा। कौन सा काम करेगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स काम करेगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। बात समझ में आ रही। और डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ज़्यादा स्ट्रांगर होता है किससे, लंदन फोर्स से या डिस्पर्जन फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स काम करता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल मतलब देखिए क्लोरीन पे नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पोल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी पोल, यहाँ पे पोलर बन रहा है, और इनके बीच क्या होगा, फोर्स लगेगा, तो इसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब हम बात करें, ये हमारे क्या होंगे, दे आर सॉफ्ट, क्या होंगे, दे आर सॉफ्ट। सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि इनके बीच एक वांडर वाल फोर्स है, वांडर वाल फोर्स का एक टाइप है डाइपोल डाइपोल। तो वांडर वाल फोर्स वीक होता है, इसलिए ये क्या होता है, सॉफ्ट होंगे। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। अगला हम बात करें कि दे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, ध्यान सुनिए, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से क्या होगा, सॉलिड ज़्यादा होगा, मीन्स होगा लो, लेकिन इनसे क्या होगा, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि इनके बीच फोर्स कौन सा, डाइपोल डाइपोल, और डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो लंदन फोर्स से ज़्यादा होगा, मीन्स यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड से। बात समझ में आपको आ रही है। चलिए आगे आ जाइए, अगले पॉइंट पर हम बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, ध्यान सुनिए, कि ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऐसे मॉलिक्यूल बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। अब ध्यान सुनना, एक एक पॉइंट को समझना। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल एग्जांपल जैसे हम ले लें अमोनिया, आप लोगों ने पढ़ा है, वाटर, एल्कोहल। तो यदि ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। जैसे आपको 11th में बताए थे ओ एच 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 ओ एच एच, ध्यान से देखना। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको 11 पढ़ाया था, देखिए तो क्या होगा, इनके बीच कौन सी बॉन्डिंग होती थी, कोवैलेंट बॉन्डिंग, लेकिन इनके बीच कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल बोलते हैं। अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल जो होता है ज़्यादा स्ट्रांगर होता है किससे, डाइपोल डाइपोल से और लंदन फोर्स से। अगर हम बात करें तो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई कंडक्टर नहीं होंगे, ये भी हमारे सॉफ्ट होंगे, लेकिन इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारे पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फिर से सुनना, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आर जनरली हायर देन मॉलिक्यूलर सॉलिड ऑफ द फर्स्ट टू टाइप्स। मतलब समझ में आ रहा है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगा। तो एक बार हम तीनों को फिर से रिवाइज करा दें। नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड का मतलब होगा कि ऐसा या तो कोई नोबल गैस या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ इनका नेचर क्या नॉन पोलर हो तो उसे नॉन पोलर बोलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होगा ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे पोल बने उसे क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, अमोनिया, वाटर, एल्कोहल, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। नॉन पोलर में लंदन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स प्रेजेंट होता है, पोलर में डाइपोल डाइपोल फोर्स और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड का होगा, फिर पोलर का होगा, फिर नॉन पोलर। अगर हम बात करें तीनों का नेचर कैसा होगा, सॉफ्ट नेचर होगा। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए आज के लेक्चर की इतना ही। कल के लेक्चर हम बात करेंगे कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड और
मेटेलिक सॉलिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।